कल काफ़ी सारी बातें 59वीं गाथा के अनुसंधान में हमने की थी, बराबर। और बहुत अलग तरीके से इस चीज़ को देखने और समझने की ज़रूरत है कि वर्णादि भाव तो अलग समझ में आ जाते हैं, लेकिन रागादि भाव भी अचेतन है और अचेतन है। एक तो ये शब्द भी बोला जाता है, जड़ भी कहीं कहीं कहा जाता है, पुद्गल भी कहीं कहीं कहा जाता है। लेकिन इतना समझना कि वो जड़ और पुद्गल कहना वो अचेतनपने को बताता है, स्पर्श रस गंध वर्णपने को नहीं बताता। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? ये बहुत क्लियर समझो। अचेतन है ये निर्विवाद बात है, बराबर। जड़ है, पुद्गल है, इसमें अपेक्षा है। अचेतन कैसे हैं? क्योंकि जीव का लक्षण चैतन्य है और चैतन्य लक्षण से भिन्न है, इसीलिए क्या हुए? अचेतन। अब जड़ हैं कि पुद्गल हैं, ये अलग अलग अपेक्षा है। अगर आप स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल मानते हो तो वो यहाँ अप्लाइड नहीं है। यहाँ अचेतन को जो बताने वाली अपेक्षा है वही जड़ है, वही पुद्गल है। क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य ने भी ऐसा स्ट्रिक्टली प्रयोग नहीं किया कि हमेशा अचेतन ही बोला हो। कहीं उन चीज़ों को जड़ भी बोला, कहीं पुद्गल भी बोला, मतलब दोनों सब प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें ही आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, कहीं पुद्गल बोला है, कहीं अचेतन बोला है, कहीं जड़ बोला है, कहीं कुछ बोला। भले ही अलग अलग शब्दों से हो, क्योंकि एक एक बात को बार बार कहना अच्छा नहीं लगता ना, तो उसे उसी बात को अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वही अपेक्षा अपनाई है कि जड़त्व को भी बोला, पुद्गलत्व को भी बोला, लेकिन इतना जरूर बोला कि ये सब नित्य अचेतन है, मतलब चेतन नहीं है, चेतनता का सत्व इनके अंदर में नहीं। ये बात ख्याल में आई कि नहीं है? लेकिन नहीं समझे। देखो इसको थोड़ा अपन समझते हैं। तो फिर अब प्रश्न आता है, इसकी थोड़ी टीका में कि जो लाइन मुझे बतानी थी वो देखकर अपन आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे इसकी। टीका 68वें नंबर की टीका। आमिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों पौद्गलिक मोह कर्मनी प्रकृति न उदय पूर्वक थता वही ने। हाँ एक सेकंड, गलत बात है। ये जो बताया है यहाँ पर देखो, इसमें बताए ना, मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों पौद्गलिक मोह कर्मना नी प्रकृति न उदय पूर्वक थता होइने। सो क्या बोला? मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होते हुए सदाए अचेतन छे। सब अचेतन है। अचेतन का मतलब इसका गुणस्थान नहीं होगा, ये मतलब नहीं निकालना। जीव का ही गुणस्थान है लेकिन जीव का नहीं। समझ में आया? जैसे ट्यूमर किसे है? बोले जिस व्यक्ति को एक्स पर्सन को ट्यूमर है उसको ही है। किसको ट्यूमर है? उसको ही है। तो उसकी है क्या? बोले नहीं, उसकी तो ट्यूमर है, उसे तो निकालना पड़ेगा। जब उसकी है ही नहीं तो निकालना क्यों? बोले शरीर में स्थिति के रूप से देखा जाए तो उसका है, लेकिन अंग उपांग की संरचना के रूप में देखा जाए तो उसका नहीं है। क्लियर हुई कि नहीं गणित? हाँ, वही बात यहाँ आती।
સદાય અચેતન હોવાથી કારણના જેવો જ કાર્યો હોય છે એમ કરીને कार्य जैसा जो सदा अचेतन पुद्गल और उनका जो कारण है उसके अनुसार कार्य हो रहा है। कारण ना जेवो ज कार्य होय छे नियम, और उसके लिए न्याय कौन सा दे रहे? हाँ, जव पूर्वक जे जव थाय छे जे जव ज होय छे। यव पूर्वक यवाहा, जे पूर्वक होय एनो ज। योग अपन कहते हैं आम से आम होते हैं, नीम से नीम होते हैं, गेहूं से गेहूं होते हैं। जैसा बीज बोगे वैसा, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है, बराबर ना। यव पूर्वक यवाह ए न्याय पुद्गल छे जीव नहीं। उसी प्रकार अगर पुद्गल कर्म है, कर्म पुद्गल हैं, तो कर्म के कारण जो भाव होने वाले हैं वो भाव भी कौन से होंगे? पुद्गल ही होंगे। अने गुणस्थानों सदाय अचेतनपणु तो आगमथी सिद्ध थाय छे। आगमथी पण ए वस्तु सिद्ध छे, क्योंकि जो गुणस्थान चेतन होते तो सबसे बड़ा तर्क तो ये होता कि सिद्ध भगवान के गुणस्थान होने चाहिए। आपको पता सिद्ध भगवान कौन से गुणस्थान में है? गुणस्थानाति। हम जब छोटे थे ना, जब समझते नहीं थे, तो हमें यही लगता था कि 14 गुणस्थान है, ये तो बहुत पहले से पढ़ लिए थे, तो मन में ये आता था अरंत 13वें गुणस्थान वाले, सिद्ध 14वें गुणस्थान है। अभी भी ये समझते थे कि नहीं समझते थे? अगर ये समझते हो तो गलत है। अरंत तो 13वें वाले हैं, लेकिन सिद्ध 14वें वाले, क्योंकि हमारी एक लिमिट होती है। हमने लगा कि जीवों के गुणस्थान होते हैं तो सब जीवों को गुणस्थान वाला मानना। अब सबसे टॉप जीव को सबसे टॉप वाला गुणस्थान दे दो, तो सबसे टॉप कौन है? सिद्ध भगवान, तो सबसे टॉप वाला उनको दे दिए 14वां गुणस्थान। एक नॉर्मल थिंकिंग हो। अगर जैसे गुणस्थान का ज्ञान नहीं है और उससे लॉजिकली अप्लाइड करने को बोला जाए कि सिद्ध भगवान कौन से गुणस्थान वाले हैं, लॉजिकली, मतलब ऐसे बोले अपन तुक्का समझे बिना, तो क्या बोलेगा वो? क्योंकि दिमाग में फिक्स है ना कि जीवों के 14 गुणस्थान होते, तो जो सबसे ऊपर वाले जीव हैं वो सबसे ऊपर वाले गुणस्थान में रहेंगे। तो सबसे ऊंचे तो नमो सिद्धाणम, तो सिद्धों का कौन सा गुणस्थान हो गया? 14वां गुणस्थान हो गया। भाई ऐसा नहीं है। सिद्ध गुणस्थान से परे हैं, और सिद्ध गुणस्थान से परे हैं। इससे ही हमें ये पता चलता है कि गुणस्थान जीव के नहीं है। क्योंकि अगर गुणस्थान जीव के होते तो शुद्ध जीव में गुणस्थान दिखाई दे, सीधा न्याय है। आरेख नहीं है भी देगा। एक लॉजिक ख्याल में है ना कि अगर गुणस्थान जीव के होते तो शुद्ध जीव में गुणस्थान दिखाई देते। जैसे ज्ञान जीव का है तो शुद्ध जीव यानी सिद्ध भगवान में अनंत ज्ञान दिखाई देता। आनंद जीव का है, इसलिए सिद्ध भगवान में अनंत सुख, अनंत आनंद दिखाई देता। और मैं तो बार बार कहता हूँ, जीव के बारे में कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं। जीव का स्वरूप कैसा है ये जब जब भी देखना हो, सिद्ध का स्वरूप विचार लो। जो जो सिद्धों में वो मेरे में, बराबर। जो जो मेरे में वो सिद्ध में। ना जल्दी मत करो, एक साइड से लगेगा, दूसरी साइड से नहीं लगेगा। जल्दी 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 में ही तो बोल जाओ जो जो मेरे में वो सिद्ध में, तो फिर सिद्धों में राग मानना पड़ेगा, सिद्धों में द्वेष मानना पड़ेगा, सिद्धों में मोह मानना पड़ेगा, शरीर मान, फिर तो सारा संसार मानना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। जो जो अब ये लोगों को बड़ा अजीब लगे, जैसे अपन में बच्चों से बार बार कई बार पूछते ना
सिद्ध और संसारी में एक्स्ट्रा कौन है? तो सामान्य बुद्धि क्या कहती है हमारी, हम भगवान एक्स्ट्रा होंगे ना, है हमारे जैसे थोड़ी होंगे। तो सही बात है, तुम भगवान के जैसे हो लेकिन भगवान तुम्हारे जैसे नहीं। आई कि नहीं ये बात ख्याल में? हम किनके जैसे हैं? सिद्ध भगवान जैसे हैं, लेकिन भगवान तुम्हारे जैसे नहीं है। ये क्या बात हुई साहब? अगर हम उनके जैसे तो वो हमारे जैसे नहीं हो जाएंगे। बोले सुनो तो, तुम्हारे अंदर में, सिद्ध भगवान के अंदर में जितने गुण पड़े हैं वो सारे के सारे गुण पूरी प्रभुता के साथ में मेरे अंदर भी हैं, लेकिन जो मेरे अवगुण हैं वो उनके अंदर नहीं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? इतना अंतर यहाँ पे जानते हुए चलना। देखो तो ये आगम से सिद्ध हुआ कि गुणस्थान जीव के नहीं हैं। ये कथन एक क्रांतिकारी कथन है। आप कहीं पूरी अपेक्षा समझे बिना बाहर कहने जाओगे तो पहले नंबर आपको गुणस्थान की परिभाषा पकड़ा देगा वो, और क्या कहेगा? मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की तारतम्य रूप अवस्था। क्या बोलेगा? क्या शब्द बोला? बोले कैसी बात है, बद तो व्याघात। एक तरफ कह रहे जीव की अवस्था और दूसरी तरफ कह रहे जीव के नहीं। अपेक्षा नहीं समझोगे तो फंस जाओगे कि नहीं फंसोगे? ये सच बताओ ना, मुमुक्षु समाज का जो क्या कहते हैं नेगेटिविटी पहुंची है वो कुछ मूर्खों के कारण पहुंची। अन्य अन्य जगह में कुछ मूर्खों ने आधी अधूरी बात को समझा और आधी अधूरी बात को फुल कॉन्फिडेंस के साथ में दूसरों को समझा दिया। हैं? समझ में आया कि नहीं है? इसके कारण समस्या क्या हो गई कि कोई बोले कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये लोग तो और कुछ बोलते हैं, बद तो व्याघात। अभी बोला अभी फुक, अभी बोला जीव की अवस्था और अभी बोल रहे क्या है? जीव नहीं। भाई दोनों बातें सही हैं। व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं, परमार्थ से जीव के बराबर। समझे कि नहीं समझे यार? कहना है कि नहीं है? अब फिर शक्कर का डब्बा आप समझा देना, फिर आटे का डब्बा समझा देना, घी का घड़ा तो बहुत लंबा समझाया मैंने, 1 घंटे तक, वो समझा देना। मतलब वो तब पूरा समझकर बोलना, आधा आधा जो समझते हो। मतलब कई बार ये बड़ी समस्या है। मैं पिछले कई दिनों से कई बार राजकोट से आने के बाद में ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि श्रीमद जी ने आखिरी समय में जो पद लिखा राजकोट में, उनका समाधि स्थल था, वो उसके रूप में लिखा है। क्या कहते हैं? शिलालेख पर लिखा है, शिलापट पर, ग्रेनाइट पर लिखा है। मतलब एंड टाइम तक उनको ये बात कहने का भाव हुआ कि जैन शासन है ना, वो बड़ा दुर्गम है। अगर उसमें अगर आप जरा सी भी अपेक्षा ध्यान नहीं रखोगे तो अच्छे अच्छे डूब गए, तुम्हारी हमारी क्या बात। मतलब ये शब्द उन्होंने लिखा। और लौकिक में तो कहते हैं कि मरते समय कोई अन्य नहीं बोलता, तो झूठ तो पहले ही नहीं बोलते थे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मरते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सबसे ज़्यादा सावधानी वाली बात, सबसे ज़्यादा जरूरी वाली बात व्यक्ति बोलता है। तो श्रीमद जी जब देह छोड़ रहे थे तब उन्होंने ये पद लिखा, तो ये समझ लो कि उनका ये पूरे जीवन का निचोड़ है कि जैन शासन को समझने के लिए ऊंघ में सुनी हुई बातें काम नहीं लगती। ये नियम समझ लेना। अगर आपने अपेक्षा और अभिप्राय को नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसके लिए पूरे जागृत होकर एक एक शब्द को गंभीरता से समझकर, अब प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड नहीं चलेगा। अगर मैं सच बताऊं ना, आदर्श के रूप में कहूँ तो अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। समय से आओ, पूरा सुनो, एक एक शब्द को। गुरुदेव के टाइम की यही परंपरा थी, पढ़कर आते थे, सुनते थे, सुनकर फिर पढ़ते थे,
ये बहुत मंथन के बाद में सब बातें ख्याल में आती हैं, ऐसे नहीं आती। ऐसे तो वो बातें ख्याल में आ जाएंगी कि देख कर चलना चाहिए, देख के खाना चाहिए, देख के ना सुन बुरा, देख बुरा, बोल बुरा, बराबर। ये चीज़ें क्या हैं, बिना उसके सावधानी के भी चल जाती, लेकिन ये बातें समझना थोड़ी गहरी बात होती है, और जब तक आप इनको नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। मतलब ये क्या, अगर श्रीमद जी ऐसी सावधानी देकर बोल गए हैं, वो भी मरण समय पर, कि अत्यंत दुर्गम है, अत्यंत दुर्गम है, और अगर ध्यान नहीं रहे तो भले डूब जाते हैं। वही बात यहाँ पर है कि एक अपेक्षा से कहा गया गुणस्थान जीव के हैं, एक अपेक्षा से नहीं। कौन सी अपेक्षा से नहीं? कारण पूर्वक कार्य। कारण कौन है? जड़। तो कार्य कैसा हुआ? जड़। ये न्याय, यव पूर्वक यव, ये न्याय। दूसरा ये बोला कि आगम से भी सिद्ध होती है। ये बात क्यों बोली? क्योंकि आगम में ही गुणस्थान जीव के बताए। तो अमृतचंद्राचार्य कहते आगम से भी सिद्ध है। बोले कैसे? बोले सरल सी बात है, सबसे शुद्ध जीव कौन? सिद्ध भगवान। तो अगर गुणस्थान जीव के होते तो सिद्धों के भी होते। दूसरी बात हो गई यहाँ पे, है ना। अब आगे अध्यात्म बढ़ाते। तेमाज चैतन्य स्वभाव थी व्याप्त जे आत्मा, तेनाथी भिन्नपणे ते गुणस्थानो भेद ज्ञानीओ वडे स्वयं उपलभ्यमान होवाथी पण તેમનું સદાય અચેતનપણું સિદ્ધ થાય છે। જો સૂચવે છે चैतन्य गुणस्थानों भेद ज्ञानियों वड़े, यानी गुण स्थान की बात कर रहे हैं, अगुण स्थान की बात नहीं कर रहे। गुण स्थान समझ गए ना, मैंने कल भी बोला था, गुण स्थान शब्द पॉजिटिविटी को बताता है, विकास को बता रहा है, पतन को नहीं बता रहा। पतन को बताना हाईलाइट नहीं किया आचार्य ने, इसीलिए पतन की अवस्थाओं को एक में डाल दिया डस्टबिन के जैसा, और उत्थान की अवस्थाओं को जरा सी भी अवस्था हो तो बता रहा। गुण शब्द भी इसीलिए बोला गया है कि जीव के रागादि के अभाव पूर्वक जो आत्मिक विकास होता है वो गुण स्थानों में हाईलाइट किया। अब वो क्या कहते हैं उसके लिए कि ये गुणस्थान, देखो बड़ा सुंदर शब्द बोला, ते गुणस्थान भेद ज्ञानियों बड़े स्वयं उपलब्धमान होवा थी। जो भेद ज्ञानी को प्राप्त हो रहे, अज्ञानी को प्राप्त नहीं हो रहे। ये इसका पहला, जैसे है ना लूडो आपने खेला होगा ना, लूडो में निकलने के लिए 1 या 6 आना जरूरी है ना। अगर वो नहीं आएगा 1 या 6 तो क्या कहते हैं, कुकड़ी बोलते हैं ना, कुकड़ी। हाँ, वो कुकड़ी बाहर निकलेगी नहीं, वो वहीं पे रहेगी। आ रहा है ना। पहले तो गर्मी में यही होता था, अब मोबाइल आया। पहले तो बच्चों के साथ लूडो सांप सीढ़ी में, कैरम में पूरा वो निकलता था, है। तो जैसे लूडो खेले तो 2 नंबर से आगे नहीं निकलता, 3 नंबर से आगे नहीं निकलेगा, किसी से आगे नहीं। एक फिक्स नियम है, कौन सा? या तो 1 या 6। ऐसे ही गुणस्थान में पहले नंबर का कूदना हो ना, तो एक ही नियम है कि सीधे चौथे में जाओ या 4 से ऊपर में जाओ, 2-3 में नहीं जा पाते, वो पढ़ते हुए आता है। पहली बार कोई जीव पहले से दूसरे में नहीं जाता, पहली बार कोई जीव चौथे में, 5वें में, 7वें में जा सकता है। ये नंबर आने चाहिए, दूसरे तीसरे नहीं आते। और ये सब कौन से गुण स्थान है? चौथा, 5वां, 7वां, साधकों के कि विराधकों के? और साधक कैसे होते हैं? वेद ज्ञानी। और वेद ज्ञानी से जो अपने आप को चैतन्यमय मान रहा, गुण स्थानों को जड़मय मान रहा, ऐसे उन जड़मय मानने वालों को गुण स्थान प्राप्त होते। आई कि नहीं? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या गजब है नियम। जो गुण स्थानों को जीव का हिस्सा मानकर चल रहे, वो तो उनकी कुकड़ी तो वहीं पे है,
वो कुकड़ी घूम घूम के पूरे फिर होती है ना, मोक्ष होता है उसका। मोक्ष कब होता है? चारों घर घूम ले और बीच में पिटे नहीं और सीधी बीच में पहुंच जाए तो क्या हो गया उसका? मोक्ष हो गया। ऐसे ही ये जीव चारों गतियों में पिटे नहीं, कोई अवरोध में ना पड़े, बस बीच में नहीं ऊपर पहुंच जाए, वो मोक्ष कहलाता। हाँ, तो क्या गजब नियम है। नियम ये बोला कि जो वेद ज्ञान से अपने आप को गुणस्थान वाला नहीं मानता, उसको गुणस्थान प्राप्त हो जाता। क्या बोला? जो वेद ज्ञान से अपने आप को गुणस्थान वाला नहीं मानता, तो गुणस्थान वाला नहीं मानता तो क्या मानता है? चैतन्य स्वभावी ज्ञायक भगवान आत्मा। तो जो अपने आप को ज्ञायक भगवान आत्मा मानता है, देह वाला, शरीर वाला, राग वाला नहीं मानता, उसकी गाड़ी मिथ्यात्व के स्टेशन से आगे उतरकर आगे बढ़कर चौथे, पांचवें, सातवें में पहुंच जाती है। वेद ज्ञानियों को गुणस्थान उपलब्ध होते हैं, ये कहना चाह रहा है। और वेद ज्ञानी क्या जान रहे हैं? वेद ज्ञानी वेद ज्ञान पूर्वक ये जान रहे हैं कि ये गुणस्थान में नहीं। जो गोमटसार जीवकांड पढ़कर अपने आप को 14 गुणस्थान वाला मान रहा, उसकी कुकड़ी मिथ्यात्व में पड़ी, क्योंकि उसके निकलने की पहली शर्त ये है कि हम सब अपने आप को पहले नंबर क्या माने? मैं राग आदि वाला नहीं, चैतन्य शुद्ध तत्व हूं, ऐसा पहले मानो तो बात आगे बढ़े। अब ये बात अगर हम कह रहे हैं तो ये जरूरी बात है कि गैर जरूरी? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं इसमें, पता, ये तो बहुत आगे की बात है, पहले की बात करो। तो पहले की बात क्या करें साहब? नहीं, आप ये बोलो कि रात को मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। अरे भाई तू समझ, ऐसी बातें सुनने मात्र से तेरे मोक्ष मार्ग में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये बातें तो अनंतों बार तू सुन चुका, सुना नहीं, कर चुका, और करा भी ऐसी दोष वाली नहीं, निर्दोष पालन किया, ग्रेवियक तक गया। अंतिम ग्रीवक लौ की हद, पायो अनंत विरिया पद, पर क्या नहीं किया? पर सम्यक लाघो दुर्लभ निज में मुनि साधु। हे जी, तूने ऐसा उत्कृष्ट आचरण किया कि ग्रेवेक तक गया, एक बार नहीं अनंतों बार, मगर ये राग आदि से भिन्न ज्ञानेक प्रभु मैं हूं ऐसा सम्यक ज्ञान नहीं किया। इसलिए हे साधु, तू ग्रेवेक तक गया लेकिन निज में नहीं गया। दुर्लभ निज में मुनि साधु, ये प्राथमिक है, ये ऊपर का नहीं है। इसकी चर्चा ही नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। वेद ज्ञान से मोक्ष मार्ग चालू होता, वेद ज्ञान से बढ़ता, और वेद ज्ञान के फल में ही मोक्ष मार्ग पूरा होता है। धर्म की पूरी चर्चा, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, इनमें ही उलझ के रह गए। ठीक है, पात्रता के एंगल से हम उसका निषेध नहीं करते, लेकिन ये उपदेश की नहीं, जीवन की वस्तु, दृष्टि की वस्तु तो ये है। ओ ये भी मैं नहीं, इनको जानने वाला चैतन्य तत्व। जब ये बात आएगी तो पहले गुणस्थान से उठकर साधक दशा में पहुंचोगे। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं जो वेद ज्ञान से, लिखा है देखो क्या बोला, यहाँ ये देखो
તેનાથી ભિન્નપણે તે ગુણસ્થાનો ભેદ જ્ઞાનીઓ વડે स्वयं उपलब्धमान होवाथी पण तेमनु सदाय अचेतनपणु, भेद ज्ञानियों को गुण स्थान मिल रहे और उसके बावजूद भी उनका क्या है, अचेतनपना सिद्ध है। अब आगे ये बहुत थोड़े थोड़े कठिन कठिन शब्द हैं जो अपन ने वहाँ पढ़े हैं। एवी रीते राग द्वेष मोह प्रत्यय ये सब 29 भाव, कर्म नो कर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान मार्गण स्थान स्थिति बंध स्थान संकलित स्थान विशुद्धि स्थान संलब्धि स्थान तेओ पण ये बद्धा, ये सब कौन से, वो 29 भाव। तेओ पण पुद्गल कर्म पूर्वक थता होईने केवा छे, सदाय अचेतन होवाथी पुद्गल छे। क्या बोला है, ये सदा अचेतन, क्यों, कारण पूर्वक कार्य माटे रागादि भावो जीव नथी एम सिद्ध था, ये सिद्ध हुआ क्योंकि इसका कारण कौन है, अचेतन। क्लियर हुआ। अब देखो ये सब भावार्थ तो लिखा ही है। अब प्रश्न से आगे बात बढ़ाते हैं कि भाई आश्चर्य ये होता है कोई भी जीव को कि जिन भावों से हम अनादिकाल से परेशान हैं, आप कह रहे हो मेरे है ही नहीं, तो ये जो परेशानी है वो है क्या, ये आते कहाँ से, जाते कहाँ हैं, क्यों आते हैं, क्यों हैरान करते हैं। एक तरफ तो चलो हमने ये भी मान लिया कि पर हमें हैरान नहीं करता, ठीक है, पर है, पर मतलब घर मकान दुकान स्त्री पुत्र आदि ये बात बैठती भी है कि भाई पर है इसलिए हमें हैरान नहीं करते। न्याय भी बैठता है कि एक के पास ऐसा है तो भी वो दुखी है, दूसरे के पास नहीं है तो भी वो सुखी है, तो मतलब लॉजिक बैठता है। फिर चलो शरीर भी समझ लिया कि भाई शरीर की सुंदरता सबको एक सी सुखदायी नहीं होती, शरीर की कुरूपता सबको एक सी दुखदायी, ये भी समझ में आ जाता है। चलो आपने कर्म पढ़ा दिए, द्रव्य कर्म, वो भी समझ में जाते हैं। लेकिन ये तो हम प्रत्यक्ष अंदर महसूस कर रहे हैं ना कि जो भी हमारी दुख है, आकुलता है, वो सब कहाँ है, बाहर नहीं, जो भी है वो अंदर है और वो दिखाई दे रही है। क्रोध दिखाई दे रहा है, ईर्ष्या के द्वारा होने वाला आकुलता का परिणाम दिखाई दे रहा है, लोभ के कारण होने वाली तृष्णा दिखाई दे रही है, भोगों की भट्टी दिखाई दे रही है अंदर में, ये तो दिख रहा है ना अंदर में। अब सीधी दिखती बात का निषेध कैसे करें, आए कहाँ से गए कहाँ, ये तो बताओ। तो कहते ये प्रश्न यहाँ पर किया जो हवे पूछे थे, नीचे जो श्लोक के ऊपर में आते हैं, तो जीव कौन है और ये भाव कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं और मैं क्यों हैरान होता हूँ इनमें, ये सब बातों को यहाँ पे समराइज करते हैं। जो तेओ चेतन नहीं तो तेओ कौन छे, प्रश्न थी, पुद्गल छे कि कहीं अन्य छे। उत्तर, पुद्गल पूर्वक थता होवाथी तेओ केवा छे, निश्चयथी पुद्गल ज छे। केम के कारण जीवो कार्य नहीं, आ नियम थई गयो न्याय। आ रीते एम सिद्ध कर्यु कि पुद्गल कर्मना उदयना निमित्ती थता चैतन्यना विकारो पण जीव नथी कोण छे, आपण नक्की थई गयो कारण पूर्वक कार्यनो नियम। हवे पूछे छे कि वर्णादि अने रागादि जीव नथी, तो जीव कोण छे भईला, है आ नथी आ नथी आ नथी, आ तो हूँ छू कोण। तेना उत्तर रूप कहे छे जो अनाद्यनंत मचलम स्वा, बोलो, संवेद्यमिदं स्फुटं जीवः स्वयं तु चैतन्य मुच्चैश्च चकचकायते। पढ़ो जरा। चकचकायते जीव है, कौन है, चकचकायते जीव।
कैसे कैसे चकचकाए थे, चकचकाए थे मतलब प्रकाशित होता है, और बोलते ना चकाचक कर दिया एकदम, चकाचक। चकाचक का क्या मतलब होता है? ये एकदम साफ स्वच्छ, एकदम निर्मल। तो जो अपने गुणों में उत्कृष्ट रूप से चकचकाए थे, मतलब एकदम चकचकायमान होता है, एकदम प्रकट होता है, वो जीव है। तो कौन से गुण है वो बताते हैं। देखो आज तक आश्चर्य की बात है, और बड़े दुख की भी बात है, और बड़े सुख की भी बात है। आश्चर्य ये है कि ये प्रश्न में आज तक हुआ नहीं। दुख ये है कि ये हम आज तक उत्तर हमें मिला नहीं, और सुख ये है कि आज मौका है, ये बात हम सुन रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? है किस बात का आश्चर्य है कि जीव अपनी जड़ों को खोजने के लिए, आज भी कोई आपके पूर्वजों के 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले का गांव हो ना, तो भी जाके आपको लगता कि ना हमारी जड़ यहां से जुड़ी। समझ में है? तो आश्चर्य में ये कि 4 पीढ़ी पुरानी जड़ खोजने में हम इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन अनादि से हमारी जड़ कहाँ से जुड़ी हुई है इसमें हमें आश्चर्य नहीं होता। दुख इस बात का है कि कभी हमें इसका उत्तर ढंग से मिला भी नहीं। जिससे भी पूछा, किसी ने शरीर वाला बोला, किसी ने हमको उपाधियों के साथ जोड़ा, जोड़ा कि नहीं जोड़ा। किसी ने बोला भाई तुम तो करोड़पति हो, तुम तो गाड़ी मकान वाले हो, तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो वकील हो। किसी ने उपाधियों से जोड़ा, किसी ने शरीर से जोड़ा कि तुम पुरुष हो स्त्री हो, किसी ने भावों से जोड़ा तुम क्रोधी हो मोही हो। ये सब तो गहराई से देखने पर बदलते हुए दिखते ही है ना, दिखते कि नहीं दिखते हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो ग्रेजुएट पढ़ने का मान चला गया। एमए किया हुआ है मैंने, ऐसे क्या समझते? एमए भी डॉक्टरेट कर ली तो मैं डॉक्टरेट हूँ। है फिर कई कई कहते हैं तो भण्यो ज नहीं गण्यो पढ़ छू। जब घना लोग भण्यो तू पण शू गण्यो नहीं, ચોપડીનો જ્ઞાન છે, જીવનનો જ્ઞાન નથી। ના ના એવો નથી। આ બાલ છે ને બાલ, એમને કલર નથી કર્યા, પહેલા સફેદ થયા હતા પછી કલર કર્યા। હે બરાબર છે ને? એમને કલર નથી કર્યા, પહેલા શું થયા હતા? એ બધા અનુભવથી સફેદ થયા હતા પછી કલર કર્યા એમ। हाँ दृष्टांत बदलવું પડે ને, કેમ કે સફેદ બાલ તો કોઈ રાખતો નથી। हाँ तो सब अलग अलग चीज़ों से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं? अलग अलग चीज़ों से जोड़ रहे हैं। कोई शरीर से जोड़ रहा, कोई संयोग से जोड़ रहा, और इनसे भी हटे तो किसी ने कहाँ जोड़ दिया? हमें राग आदि भावों से जोड़ दिया। अरे रे रे मैं कैसा हूँ, ये प्रश्न हमें क्यों नहीं हुआ? जबकि ये सारी चीजें स्पष्ट बदलती हुई दिखाई देती हैं। युवानी में हमने आपको बहुत जोड़ा, हम युवा हैं, चली गई, गड़पन आ गया। आजकल तो बच्चे भी बड़े इमोशनल होते हैं। अरे अब जैसे कभी टोको ना कोई, अरे मम्मी अब बच्चे इतनी मस्ती नहीं करेंगे तो कहाँ से कब करेंगे, ऐसे बोलते। बच्चे होशियार हो गए, वो भी अपने आप को कहाँ जोड़ देते हैं? बचपन से जोड़ देते हैं। बचपन भी चला जाता है यौवन अवस्था से। यौवानी में मेहनत नहीं करोगे, घूमोगे फिरोगे नहीं तो क्या है? तो यौवन से जोड़ दिया, यौवन भी चला गया। क्यों जोड़ा है? दिक्कत यही है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जुड़ाव खतरनाक। देखो थोड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, आपको घड़पन का दुख नहीं चाहिए हो ना, तो यौवन में सुख मानना छोड़ दो। बैठ रही है बात, दिमाग लगाओगे तो बैठे। क्योंकि घड़पन का जो जो दुख है वो यौवन के काल्पनिक सुख के अभाव रूप है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना। जीवन में कहीं दुख है ही नहीं। आनंद से भरा हुआ आत्मा आनंदित था, आनंदित है और आनंदित ही रहेगा।
लेकिन आपने एक चीज से जोड़ा तो दूसरी चीज अपने आप दुख लगने लगी। अगर आपने अपने आप को यौवन से जोड़ लिया तो फिर वो यौवन के नाम पे दुनिया में जितना कचरा चलता है वो सब आपके दिमाग में जाएगा। मतलब गलत पासवर्ड डाल दिया ना, और जैसे गलत पासवर्ड डाला तो सारी करप्ट फाइल आपके दिमाग में ओपन होगी। और मैं तो खुद अब क्या बताऊं, यौवन के नाम पे लोगों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं कि यौवन में तुमने ये नहीं किया तो काहे के यौवन में हुए तुम, यौवन में तुमने ये, मैं बोल भी नहीं सकते ऐसी सब बातें। तमाम व्यसनों, सरल भाषा में कहें तो तमाम विकारों जिनको जिनवाणी के प्रकाश में कभी हम सोच भी नहीं सकते, लोगों ने 100 का जो दिमाग में भर दिए ना, जवानी युवानी युवानी नाम से, वो सारे विकारों को ओपन लाइसेंस दे दिया। तुम तो यौवन हो, तुम कर सकते हो, युवा हो, मौज मस्ती कर सकते हो, भोग विलास भोग सकते हो, सब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम क्या हो, युवा। अब वो सब लोग बुढ़ापे में रोएंगे। क्यों? क्यों? जुड़ा गलत है। तो बुढ़ापे में दुख नहीं करना हो तो यौवन में जो काल्पनिक सुख मान के बैठे उनसे अपने आप को जोड़ना बंद कर दो। आत्मा कभी युवा हुआ ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो होता है वो युवा होता है, जो हुआ ही ना हो वो युवा कैसे होगा, और जो युवा ही ना हो वो वृद्ध कैसे होगा। यही पहले नंबर का शब्द है, अनादि अनंत। मैं कैसा हूं? अनादि अनंत। भाई मैं कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जो होता है वो मैं नहीं, जो था है और रहेगा वो मैं। हमें अपने आप को किसी अवस्था से जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अवस्था में हुई। सर्व अवस्थाओं के बीच में ये शब्द बोला है, उच्चैः चकचकाए थे। कल लास्ट क्लास में हीरे का एग्जाम्पल दिया था ना, याद है ना? भूल गए? अब पूछना पड़ेगा, क्या बोला था कल? हीरा है सदा के लिए, इसीलिए हीरा खरीदना चाहिए। मैं यूक्रेन वर्ल्ड वार में कभी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, सावधानी सुरक्षा के लिए हीरा खरीदना चाहिए ना, ऐसा कुछ बोला था? नहीं बोला। तो क्या बोला था बता? है हीरे को काट लगता नहीं, कैसे भी हो वो अपनी प्रभुता से कीमती है, पर के कारण वो कीमती होता नहीं, और अपनी प्रभुता को कभी खोता। कीचड़ में भी वो उतना ही वैभववान है, लोहे के पिटारे में भी वो उतना ही वैभववान है, रत्नों की पेटी में भी वो उतना ही वैभववान है, और मुकुट में भी वो उतना ही वैभववान है। उसमें कभी डिस्काउंट नहीं होता। बराबर। कल मैंने एक लाइन बोली थी ना, जो ऐसा बोले कि वो कीचड़ में पड़ा होने के कारण 50% में तुम्हें हीरा दे रहे हैं, तो दो बातें कही थी, जिसमें काट लगे वो हीरा नहीं, और हीरे में जो डिस्काउंट दे वो जवेरी नहीं। ऐसे ही जो आत्मा को ऐसा बोले कि वैभव खटा कम हो गया निगोद में रहकर, तो बोले वो आत्मा नहीं, और जो ऐसी आत्मा को मान रहा है वो आत्मज्ञानी नहीं है? जैसे वो हीरा अनादि से लेकर अनंत काल तक अपनी अपनी प्रभुता के साथ प्रभुतामान है, उसी प्रकार आत्मा निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था के बीच में अपनी प्रभुता से प्रभुतावान है, अवस्था के कारण। ये लाइन आई, अनादि अनंतम अचलम, अचल, जो अपनी प्रभुता से छूटा नहीं। स्वासंवेद्यम, कैसे प्राप्त होगा? ताला क्या है इसका? चाबी स्वासंवेद्यम। स्वासंवेद्यम इदम, ये स्फुटम मतलब प्रकट होता है। इसको समझना हो तो स्वासंवेदन करो, अंदर का जो हीरा है वो दिख जाएगा, प्रकट हो जाएगा। स्वासंवेद्यम इदम स्फुटम है। जब तक श्वास संवेदन की चाबी नहीं लगाओगे तब तक ये अपने प्रकाश को से आपको चकचकायमान प्रकाश से आपको प्रकाशित नहीं। ऐसे
जीवा ऐसा वो जीव है, स्वयं तू और वो स्वयं। अब आई ख्याल में बात, स्वयं कैसा है? जो अनादि अनंत है, अचल है और स्वसंवेदन से प्रकाशित होता है और अपने अनंत अनंत गुणों के साथ में जो चकचकायमान हो रहा है, ऐसा वो स्वयं यानी मैं कौन हूं? चैतन्य गुण का धनी भगवान आत्मा। और इससे भिन्न सारे पर 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 आएगी, ऐसी लाइन आई है। फिर देखो जो 42 नंबर का, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ग्लिम्स दे रहा हूँ, बाकी तो वर्णन बहुत सारा है। अब पुद्गल कैसा है ये बताते हैं, बराबर। पुद्गल भी बताते हैं कि अजीव, जो मैं सीधा अर्थ पढ़ देता हूँ तो वो ऊपर का जो अपने पढ़ने का टाइम है ना बच जाएगा। अब अजीव भी दो प्रकार के हैं, जीव तो बता दिया कैसा है, अब क्या है कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, जीव और अजीव का भेद ज्ञान करना है ना। और ये लास्ट में जब ये लाइन पूरी होगी तो यहाँ पर बोलेंगे 128 में, देखो जीवा जीवो पृथक भूतवा निष्क्रांतौ, मतलब अब कहते हैं अमृत चंद्र आचार्य आपको नाटक के पृष्ठभूमि में लेकर जा रहे हैं कि जैसे नाटक में क्या हुआ था, जीव और अजीव एक होकर आए थे और जीव अजीव को आर्गुमेंट कर रहा था, अजीव जीव को आर्गुमेंट कर रहा था। अब इस पहले अंक में जीव और अजीव जो एक होकर आए थे वो कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। फिर वो जीव कर्ता कर्म का रूप लेकर आएगा, फिर वो अलग हो जाएंगे, फिर ऐसे करते करते शुद्ध जीव है वो सामने आ जाएगा, जो हमारा मूल प्रतिपाद्य, बराबर ना। ऐसे तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो अजीव को बताते हैं। अजीव बे प्रकार छे कया? वर्णादि सहित 125 अर्थ में श्लोकार्थ। अजीव बे प्रकारे छे कयो? वर्णादि सहित अने वर्णादि रहित। हवे जो वर्णादि सहित और वर्णादि रहित, मतलब दो प्रकार के अजीव होते हैं, एक जिनमें स्पर्श रसगंध वर्ण है जैसे ये, और दूसरा वो जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और जीव के आश्रवादी भाव, बराबर। वो कैसे हैं? अजीव हैं लेकिन वर्णादि रहित वाले अजीव। ये शरीर कैसा है? वर्णादि सहित वाला अजीव। वर्णादि तो समझ गए ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे અમૂર્તપણાનો આશ્રય કરીને પણ અર્થાત અમૂર્તપણાને જીવનો લક્ષણ માનીએ તો જીવનો યથાર્થ સ્વરૂપ જગત દેખી શકતો નથી। હવે જો અમૂર્તિક जीव का लक्षण बराबर की दोष वाला, अब अभी बताओ दोष वाला है। ये मतलब वही है कि जो पीला है वो सोना, तो सोने में पीलापन है लेकिन पीलापन सोने का लक्षण नहीं है कि नहीं? ये बात समझ में, जो पीला है वो सोना, ये व्याख्या से जाओगे तो पित्तल लेकर जाओगे और ना जाने क्या क्या लेकर आ सकते, क्योंकि जगत में पीली वस्तुओं की कमी थोड़ी। तो अमूर्तिक आत्मा का गुण है बराबर, लेकिन जो अमूर्तिक है वो सब आत्मा है, ये नियम बराबर नहीं। अब देखो यहाँ कह रहे हैं आश्रवादी भाव कैसे दिखाई दे रहे हैं? अमूर्तिक। अब अमूर्तिक दिखाई देने के कारण तुम उन्हें जीव का लक्षण मान लोगे तो वो अति व्याप्ति दोष से दूषित लक्षण होगा। कौन से दोष से? अति व्याप्ति। तो समझ गए ना कि सोना तो पीला है लेकिन पीतल भी, सरसों भी, फूल भी पीले और ना जाने क्या क्या पीला है, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही आत्मा तो अमूर्तिक है लेकिन अमूर्तिक है वही आत्मा ऐसा नहीं, क्योंकि आश्रव आदि भी अमूर्तिक हैं, धर्म अधर्म आकाश काल भी अमूर्तिक हैं। तो वो यहाँ कहते हैं आज जगत देख नहीं पाएगा अगर अमूर्तिक के कारण बना लिया। परीक्षा करीने वेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति અને अतिव्याप्ति दूषणों से रहित, कौन सा? अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषणों से रहित चेतनपणा ने
જીવ કોણ હે? ચેતન. ચેતનપણાને જીવનું લક્ષણ કયો છે? તે ચેતનને લક્ષણ જેને જીવના યથાર્થ સ્વરૂપને પ્રગટ કર્યો છે એ અચળ છે. હવે જો અચલ એ શબ્દ भी जोड़ा, चैतन्यपना आगम और अचलपना अध्यात्म. आप समझो, चैतन्यपना तो सर्व अवस्थाओं में है, लेकिन वो जो अवस्थाएं चलायमान हो वो जीव नहीं, यानी अचल चैतन्यपना. अचल कह के स्वभाव का जोर लेकर आ, क्या बोल दिया? अचल का जोर मतलब अवस्था पर से हो रही, पर के निमित्त से हो रही, और अचलपना ये अपने स्वभाव से हो रहा है, ऐसा. तो अचल चला चलता रहित मौजूद छे एनो अवलंबन करो, એ અહીંયા વાત કહે છે. બરાબર. હવે જો આમ એક બે પદ છે એની આપણે ચર્ચા કાલે લઈશું, પછી આગળ નીકળીશું.